वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू आवर सुपर एक्सक्लूसिव एंड एक्साइटिंग शो जिसका नाम है दिल बोले व्हाट। दोस्तों, कुछ लोगों की डाइट बहुत ज़्यादा होती है, लोग बहुत खाते हैं, इसमें कोई ताज्जुब करने की बात नहीं है। ताज्जुब करने की बात यह है कि लोग खाना ज़्यादा खाने के साथ साथ एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, और एक्सरसाइज ना करने का एंड रिजल्ट है ओबेसिटी यानी मोटापा। जी हाँ दोस्तों, मोटापे के साथ साथ बहुत सारी डिजीजेस यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तो ज़रूर होने का अंदेशा शुरू से ही होने लगता है, पर लोग ख्याल बिल्कुल नहीं रखते क्योंकि लोगों ने शॉर्टकट ढूंढा हुआ है, यानी पिल्स खा लीजिए, अपना मोटापा घटाने के लिए ऑपरेशन करवा लीजिए। हालांकि आप कुछ भी करें, ये दो चीज़ें ना करें, मेरी एडवाइस तो ये है। पर हम लोगों से पूछते हैं कि वो क्या क्या करना चाहते हैं मोटापा घटाने के लिए, और क्या वज़न ज़्यादा या कम का आपके हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, इसका हम लोगों से पूछते हैं। 1 2 लेट्स गो। ओबेसिटी यानी वेट बढ़ना या कम वेट होना आपके हार्ट पे क्या असर डालता है? बहुत ज़्यादा असर डालता है हार्ट पे, उससे हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। I think yeah, but you know it's all about the balance. So I think it's completely fine to drink or eat anything that you want as long as you're exercising enough. प्रेशर रहता है टू मेंटेन दैट हाई और लो वेट। अच्छा, लोग तरह तरह के नुस्खे अपनाते हैं, पीपल ईट पिल्स। व्हाट इज योर एडवाइस टू दोस पीपल? जस्ट गो फॉर बेटर सस्टेनेबल रूट्स लाइक एक्सरसाइज, कंट्रोलिंग योर फूड लिटिल बिट, नॉट एक्सट्रीम। और मोटापा ज़्यादा होने से लोगों को हार्ट अटैक क्यों होता है? जस्ट ड्यू टू इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट थिंग्स इन योर बॉडी, राइट? द होल सिस्टम चेंजेस, सो कोलेस्ट्रॉल, फैट, एवरीथिंग गोज अप। बॉडी मास इंडेक्स, उसमें लो वेट भी हार्ट डिजीज क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि नहीं? इसमें आई गेस लीवर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट के बारे में तो मुझे नहीं पता, बट लीवर के बारे में आई नो कि इफ़ यू आर अंडरवेट, BMI 18 से कम है तो दिक्कत होती है। बहुत गर्मी, आपका दिल कितना खुश है इस समय? खुश तो है, अभी खाना खा के आए हो बस पेट भर के। पेट भर के थाली दबा के आए हो और क्या। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो हैं हार्ट डिजीज के लिए, वो ओवरवेट या लोअर वेट कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? ओवरवेट में ज़्यादा करते हैं वो मेरे ख्याल से। लो वेट कम, लो वेट भी ऐसा है मेंटेन अगर करते हो तो फिर कम रहता है उस हिसाब व्हाई से। अकॉर्डिंग टू यू? बिकॉज ऑफ वेदर इशू, हेल्थ इशू, सब कुछ मिला के जो बॉडी में बैलेंस डाइट है उस हिसाब से आपको खाना जाएगा, उस हिसाब से का हेल्थ के हिसाब से हम लोग दूसरी चीज़ भी मेंटेन करते हैं, तो वही। वजन ज़्यादा या कम आपके हार्ट पे क्या इफेक्ट डालता है? ब्लड सर्कुलेशन में फ़र्क पड़ता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उसमें, तो कम वेट का मैंने नहीं सुना कि कुछ। और डाइट कंट्रोल उसमें कितना हेल्प कर सकता है सर? डाइट कंट्रोल हेल्प कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो हार्ट पे कम फ़र्क पड़ेगा। और एक्सरसाइज? एक्सरसाइज में भी वही है कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, बॉडी वर्क कर रही है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चल रहा है, तो हार्ट, मेरे ख्याल हार्ट मैं करता हूँ। एक्सरसाइज रोज? नहीं, बहुत रोज़ नहीं, वॉक तो करते ही हैं। अच्छा, कैसे कंट्रोल करते हैं आप वेट को? मॉर्निंग वॉक ही है मेरा सिंपल फंडा, और ऑयली वाली तो है कम ही होता है, ऐसा ज़्यादा लेते हैं। मतलब साथ में खाना खाइए, दाल चावल टाइप? बस यही है, हाँ साथ में। हाँ। ओवरवेट होना आपके हार्ट पे क्या असर डालता है, और अंडरवेट होना भी? अगर ओवर वेट होंगे तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अंडर वेट होंगे तो वैसे ही तुम्हारा हार्ट चल नहीं पाएगा, तो एक प्रॉपर हेल्थ तो मेंटेन करनी पड़ेगी। आप अपने वेट को मेंटेन कैसे करते हैं, जिसका पूरा डायरेक्ट आपकी पर्सनालिटी पे दिख रहा है असर? घर का सादा खाना, दूसरा रेगुलर मॉर्निंग वॉक, और तीसरा ज़िंदगी में स्ट्रेस मत लो। Effects of overweight and underweight on the heart, according to you? Both in extremities are not really welcome. So being underweight is also not really correct. Being overweight is also not correct. I think one should strike a decent balance. What do you say? अंडरवेट लेना, आई डोंट थिंक सो कि कुछ असर पड़ता होगा इस चीज़ से। कुछ ओवरवेट होने का तो फ़र्क पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, स्ट्रेस आता है, थकान ज़्यादा हो जाती है उस चीज़ से। एक्सरसाइज कितना अफेक्ट करती है हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने में? Exercise बहुत ज़रूरी है. It strengthens the heart, strengthens the body, strengthens the bones. Very good. Your fitness regime would be a good healthy mix of a diet, exercise, and the mind. Stress and heart disease are correlated, do you think so? Well, stress can cause a lot of problems. Heart being one of them, you could get a nervous breakdown, you could get a stroke, and yes, it has an effect somewhere or the other to the heart also, because it generates unhealthy chemicals in the body, so it is definitely harmful. ओवरवेट होना हार्ट के लिए बुरा है?
खाली हार्ट के लिए क्यों, हर चीज़ के लिए बुरा है. इट्स बैड फॉर योर बोन्स, इट्स बैड फॉर योर ब्रेन, इट्स बैड फॉर योर हेल्थ. यू कांट मूव, यू कांट एंजॉय लाइफ. बेस्ट थिंग यू सी, you can't deprive all the time of everything, but yes, eat sensibly, eat in moderate quantity and eat everything. ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ weight ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਓਬੇਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ weight ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨੇ ਲੇਜ਼ੀ ਬਣੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ वो थोड़ी ख़त्म हो जाती है. आपको क्या लगता है? नहीं सही कह रहे हैं बिल्कुल, एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं इसमें तो, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया आजकल कि हमारे खाने हम लेट खाते हैं तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उससे लोगों का बॉडी में दिक्कत होती है. अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते आजकल. जो अब हमारे पारंपरिक भोजन है वो तो खाते नहीं लोग. बाहर का जंक फूड, बर्गर हो गया, नूडल्स हो गया, उसकी वजह से. तीनों को एक फिटनेस चैलेंज दिया जा रहा है. आप तीनों ने पुशअप्स मार के दिखाने हैं हमें 10-10. 1 2 9 9 9 10. देखिए मगर मैंने जब 9 9 3 बार ही बोला तो आपने मुझे घूर के क्यों देखा? बॉडी स्ट्रेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हार्ट की फिटनेस? हार्ट की फिटनेस. वो हार्ट की फिटनेस स्ट्रेंथ से आती है. यस. दोनों को रिलेटेड है. यस. आप स्ट्रेंथ के लिए बॉडी में क्या करते हैं? कौन सा खाना खाते हैं ताकि दिल खुश रहे? हेल्दी फूड जो भी जैसे कि. और वेट ओवर हो या अंडर हो उसका हार्ट पे दुष्प्रभाव क्या पड़ सकता है? बिल्कुल ओवरवेट होने से हमारा फैट चर्बी बढ़ती है, उससे हमारा बीपी बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है, जिससे घबराहट होती है. ज़्यादा वेट हो या कम वेट हो दिल पे बहुत प्रभाव पड़ता है उससे. बिल्कुल पड़ता है. क्या पड़ता है सर? वेट के लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो सुबह करना पड़ेगा ना, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. आप वेट के लिए क्या करते हैं सर? मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, स्कीपिंग. कंट्रोल्ड वेट जो है जो आपने अपनी फिटनेस बढ़ा ली है, स्ट्रेंथ बढ़ा ली है, उसका हार्ट पे कितना पॉजिटिव इफेक्ट मानते हैं हम? बेसिकली हार्ट पे देखिए जब सबसे पहले तो बॉडी वेट है. बॉडी वेट अगर आपका बेसिकली फिट रहेगा तो आपका हार्ट भी फिट रहेगा. ये जो आपने इतना भारी भरकम शरीर बढ़ा लिया है ये कैसे बढ़ाया सर? क्या खाया आपने इसमें? कुछ खास नहीं. कुछ. आप तीनों को मैं एक फिटनेस चैलेंज देना चाहूंगा. 1 2 8 9 10. Some people are troubled by obesity and some people are very thin. जी हाँ, कई लोगों का वेट बढ़ता ही नहीं है. But we pray that everybody has a strong, healthy heart. तो चलिए एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि कैसे ओवरवेट होना या अंडरवेट होना आपके हार्ट को अफेक्ट कर सकता है. सो मोटापा हार्ट पे तो असर डालता ही है, पर कैसे, किस तरह से? बहुत तरीके से हार्ट पे असर डाल सकता है. क्योंकि जब हम मोटापा होता है ना उसके कारण हमारी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है. उसमें देखा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है. और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हार्ट को देखिए एक्स्ट्रा वेट के अगेंस्ट काम करना पड़ता है. अगर मेरा वज़न 200 पाउंड है या 200 किलो है तो हार्ट को 200 पाउंड को 200 किलो को सप्लाई करना पड़ेगा. अगर मेरा वेट 70 किलो है तो उसको कम 1/3 काम करना है. तो हार्ट को अंडर स्ट्रेस काम करना पड़ता है हमेशा के लिए. तो इसका भी ये कारण है. लेकिन मेन कारण है कि हमारी जो बॉडी की केमिकल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं. और वो केमिकल्स ऐसे ख़राब हैं जो हमारे शरीर को डैमेज कर सकते हैं. सो यू मीन टू से मोटापा और हार्ट जो है उनका वही रिलेशन है जो मियाँ बीवी का हो जाता है कुछ साल बाद. दोनों को गलत रिश्ता है. गलत रिश्ता है. मियाँ बीवी का रिश्ता तो होता है कि अच्छा होना चाहिए. ये अच्छा रिश्ता नहीं, बुरा रिश्ता माना जाता है. हार्ट का कहिए नॉर्मल वेट से बहुत बड़ा रिश्ता है. नॉर्मल वेट से हार्ट का मोटापे से बुरा रिश्ता है. हार्ट एंड नॉर्मल वेट इज अ गुड हस्बैंड एंड वाइफ. Yes, that's हार्ट it. एंड ओवर वेट इज बैड हस्बैंड एंड वाइफ. बैड मैरिज. A smiling heart is a good thing for both husband and wife. बहुत हस्बैंड. तो दोस्तों आज का ये एपिसोड देखने के बाद अगर आपको कोई भी आपके मोटापे को लेकर टीज करता है तो टेक इट वेरी सीरियसली. जी हाँ दोस्तों, योगा करें, एक्सरसाइज करें, एक स्ट्रिक्ट डाइट रेजिमेन आप फॉलो करें, क्योंकि अ हेल्दी माइंड इज ओनली बिकॉज ऑफ हेल्दी हार्ट एंड अ हेल्दी बॉडी ऑल्सो हैज अ हेल्दी हार्ट. All three are interrelated, so please make sure you have a very strong heart. तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने हार्ट की हेल्थ को सीरियसली लेंगे. Till then, keep on watching Dil Bole What.